नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना की और 21वीं सदी की भी। तब राजेश खन्ना को घेरने वाली परेशानियों के बावजूद उनका रुतबा हर बीतते साल के साथ बढ़ता गया, क्योंकि हर एक नई पीढ़ी आराधना, आनंद, नमक हराम और बावर्ची को टीवी पर दोबारा चलाए जाने के जरिए राजेश खन्ना को जानने लगी। 35 साल से कम वाले 65% हिंदुस्तानियों के लिए नई शताब्दी में अमिताभ बच्चन की चरित्र भूमिकाओं ने उन्हें हिंदी सिनेमा का वरिष्ठ नागरिक बना दिया था। लेकिन राजेश खन्ना प्रसिद्धि से इतनी देर तक दूर नहीं रह चुके थे। हालांकि नई पीढ़ियों के लिए वो गोल्डन ओल्डी बहुत पुराने और बेशकीमती जरूर हो गए थे। इस सुपरस्टार के पावन क्लासिक श्रेणी में शामिल होने में देश भर के रेडियो चैनलों पर आर.डी. बर्मन, किशोर कुमार के गीतों की बड़ी लोकप्रियता से मदद मिली। तेजी से सैकड़ों रेडियो स्टेशनों की वृद्धि से आर.डी. बर्मन, किशोर कुमार के चाहने वालों की गिनती भी तेजी से बढ़ी, जिसका नतीजा था नए सिरे से राजेश खन्ना में दिलचस्पी, क्योंकि इस जोड़ी के कई बेहतरीन गीत उनके साथ थे। दुनिया में अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान के आगमन से पहले ही नई पीढ़ी को उनके माता पिता और दादा दादी, नाना नानी द्वारा राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम की अनोखी कहानियां सुनाई जा चुकी थी। और जहां अमिताभ बच्चन के नए काम ने नई पीढ़ी तक पहुंचने में उनकी मदद की, वहीं राजेश खन्ना की संगीतमयी विरासत ने आर.डी. बर्मन, किशोर कुमार के जरिए उन्हें नई पीढ़ी का चहेता बना दिया। उनका नाम अनगिनत चाहने वालों को आकर्षित करता रहा, जिन्हें समारोहों में उनकी मौजूदगी बहुत अच्छी लगती। पत्रकार अली पीटर जॉन एक इंटरव्यू में याद करते हुए कहते हैं कि कैसे मृत्यु से कुछ साल पहले राजेश खन्ना को शक था कि कोलकाता में एक महिला संगठन द्वारा आयोजित समारोह में, जिसमें वो मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे, कोई आएगा भी या नहीं। लेकिन आयोजकों की जगह छोटी पड़ गई, क्योंकि उनके चाहने वालों की संख्या उम्मीद से बहुत ज्यादा थी। राजेश खन्ना की हर एक सार्वजनिक उपस्थिति यादों की गली की सैर बन जाती थी, जहां उनकी आज की सच्चाई बीते दिनों के जादू में छुप जाती थी, जो उनके युवा उल्लास को बड़े बड़े पर्दों पर दिखाकर दोबारा जिया जाता था। ऐसी जगहों पर जहां उनके जीवन भर फिल्मों में योगदान देने का सम्मान के साथ उल्लेख किया गया था। जिस वक्त वो दर्शकों की यादों से गायब होने लगे, तब राजेश खन्ना कई धरातलों पर जीने लगे। जितना ही वो अभिनेता राजेश खन्ना के रूप में भुला दिए गए, उतना ही वो दोबारा जतिन खन्ना बनते गए। जतिन खन्ना, शुरुआती दिनों का राजेश खन्ना। और जितना ही बीते वक्त के राजेश खन्ना अपनी फिल्मों के फिर से चलने और रेडियो पर गीतों के जरिए लोकप्रिय होते गए, उतना ही वो व्यक्ति अकेला पड़ता गया, क्योंकि कोई उन्हें बस उस रूप में नहीं चाहता था जैसे वो थे। उन्होंने आराधना को एक बार फिर बनाने का तस्वुर किया होगा, लेकिन उन्हें मालूम था कि वो दोबारा शुरुआत नहीं कर सकते थे। उन्हें मालूम था कि कितनी भी तारीफें कभी भी वो सब वापस नहीं ला सकती जो पहले उन्हें हक से हासिल था। और वो एक बिल्कुल नई तरह का अंत चाहते थे, जो न सिर्फ उनकी शुरुआत बल्कि उस सफर के लायक भी हो जिससे वो गुजरे थे। राजेश खन्ना के लिए अब कुछ भी साबित करना बाकी नहीं था, लेकिन अपनी शर्तों पर अलविदा न कह पाना उन्हें परेशान कर रहा था। वो ऐसी भूमिका तलाशने लगे जो उनके कलाकार को कसौटी पर रख सके और साथ ही युवा पीढ़ी को उनको देखने के तरीके को भी चुनौती दे सके। वफा, अ डेडली लव स्टोरी को हाँ कहना आधारित था फिल्म के मई-अक्टूबर संबंध पर, जिसमें खुले प्रेम कीड़ा के दृश्यों की भरमार थी, लव सीन्स थे, और जो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश करता जो प्रयोग करने से नहीं डरता। इस सौदे में उन्हें वापसी की उम्मीद भी थी। जिस वक्त वफा रिलीज हुई, तब व्यावसायिक हिंदी सिनेमा ऐसे दौर से गुजर रहा था जब एक ही विषय पर मुट्ठी भर फिल्में बना देने का रिवाज था। 2 सालों में भगत सिंह पर 5 फिल्में बनने के बाद लोलिता को भारतीय संदर्भ में बनाने के
दो एक प्रयास किए गए, लेकिन वफा से 1 साल पहले ही राम गोपाल वर्मा की निशब्द 2007 में आई थी अमिताभ बच्चन के साथ, इसी विषय को जांचती परखती। टिकट खिड़की पर निशब्द की वसूली ज्यादा से ज्यादा औसत थी, लेकिन उसने अमिताभ बच्चन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा बटोरी, जिन्होंने एक तौर पर एक अस्पष्ट किरदार को निभाया था, परवाना और नमक हराम की लीक पर। निशब्द से अलग वफा पूरी तरह असफल रही और उसमें उसे बचा सकने लायक कोई खूबी नहीं थी। राखी सावंत के भाई के रूप में बेहतर जाने जाने वाले राकेश सावंत द्वारा निर्देशित वफा एक बी ग्रेड अश्लील फिल्म से भी बदतर लगती थी। विवादास्पद विषय होने के बावजूद भी जिसने उसे रिलीज होने से पहले ही तसल्ली लायक मशहूरी दिलवा दी। फिल्म को मुंबई में महज 5% ओपनिंग ही मिली। वफा के साथ तुलना में निशब्द एक मास्टरपीस लगने लगी, बल्कि कला का एक उत्तम नमूना, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर राजेश खन्ना को पछाड़ दिया। हालांकि जिया खान और अमिताभ बच्चन एक साथ अजीब से दिखते थे, फिर भी वो लैला खान और राजेश खन्ना की जोड़ी से कुछ दर्जे बेहतर थे, जो घटिया लगती थी। अमिताभ बच्चन के संदिग्ध नैतिकता वाली भूमिका के लिए साहस जुटाने की हिम्मत करने से सालों पहले राजेश खन्ना ने अनोखा रिश्ता की थी। वो फिल्म जो एक तरह से निशब्द की अगुआ थी, पर्दे के बाहर अपनी रंगरेलियां, जिसमें उनकी 15 साल की सह एक्ट्रेस सबीहा से कथित छेड़छाड़ भी शामिल है, के बावजूद भी अनोखा रिश्ता ने राजेश खन्ना को इतना शर्मिंदा नहीं किया जितना वफा ने किया था। पूरी फिल्म, खासकर राजेश खन्ना और लैला खान के बीच कामुक दृश्य भद्दे लगते हैं, और निशब्द को देखते हुए राजेश खन्ना ने कभी उस प्रतिकूल प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की होगी जो उन्हें मिली, क्योंकि उनके मुताबिक वो उससे कुछ मिलता जुलता ही कर रहे थे। लेकिन ये फिल्म हद से ज्यादा हो गई। राजेश खन्ना को पिछले 2 अवसरों पर अलविदा कहने का बेहतरीन मौका मिला था, स्वर्ग और आ अब लौट चले में। लेकिन चूंकि तकदीर रहस्यमय ढंग से काम करती है और बदकिस्मती से वफा ए डेडली लव स्टोरी राजेश खन्ना की लंबी भूमिका वाली आखिरी फिल्म होना बदी थी। राजेश खन्ना को एहसास हो गया कि उनके चाहने वालों की तरह उनके लिए भी यादों पर जिंदा रहना ही बेहतर होगा। साल 2009 में उन्होंने एक और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कबूल किया, परंतु ये सच में खास था। राजेश खन्ना उड़ान भरकर मकाऊ गए और इंडिया इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स आईफा में शामिल होने और अवार्ड्स के ब्रांड एम्बेसडर के हाथों सम्मान पाया, जो संयोग से उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भी था, उनको चुनौती देने वाला भी और अंततः उनकी जगह हथियाने वाला भी। परिचय में अमिताभ बच्चन ने उस इंसान की बहुत तारीफ की जो अपने करियर की शुरुआत में ही बहुत महान था, और चाहे मीडिया ने उन्हें अमिताभ बच्चन को उस वक्त के बादशाह का ताज ले उड़ने वालों के रूप में खड़ा कर दिया, उन्होंने याद किया कि किस प्रकार राजेश खन्ना की लोकप्रियता की हद के सामने सब कुछ और हर कोई फीका पड़ जाता था। अमिताभ बच्चन ने कहा कि जो लोग राजेश खन्ना को उनके शिखर पर नहीं देख पाए, वो कभी उस जुनून का अंदाजा नहीं लगा सकते जो वो जगाते थे। लेकिन चूंकि अमिताभ बच्चन ने खुद औरतों को राजेश खन्ना की गाड़ी के पहियों से पीछे छूटी धूल को उठाते और उसे सिंदूर की तरह लगाते देखा था, वो कभी उस चमत्कार को नहीं भूल सकते जो राजेश खन्ना थे। जाती तौर पर वो एक दूसरे के लिए जो भी महसूस करते हों, दोनों बिछड़े भाइयों की तरह एक दूसरे के गले लगे। ये मुलाकात सालों बाद अपनी तरह की पहली मुलाकात थी और हिंदी सिनेमा की इन दो बड़ी हस्तियों का एक ही मंच पर साथ होने का आखिरी मौका भी। राजेश खन्ना आईफा अवार्ड्स को और किसी भी पुरस्कार से ज्यादा अहमियत देते थे और जीवन के अंतिम दिनों में वो इसी ट्रॉफी का प्रदर्शन करते थे। अली पीटर जॉन बताते हैं कि किस तरह लंबे समय तक राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन के मुकाबिल खड़े होने का इंतजार करते रहे ताकि दुनिया को बता सकें कि दरअसल वही दोनों में से बेहतर अदाकार थे। ये मौका उन्हें कभी नहीं मिला, लेकिन आईफा मंच इसके करीब आया और उन्हें सिर्फ अपने पर ही नहीं बच्चन पर भी फक्र था। जॉन का कहना है कि अंत के नज़दीक उन्होंने अपने सारे पुरस्कार हटा दिए, लेकिन आईफा अवार्ड्स को हमेशा दिखाते रहे। और जब भी इस वरिष्ठ पत्रकार यानी कि अली पीटर जॉन ने उनसे भेंट की, वो हमेशा
फक्र से कहते, अली, ये अवार्ड मुझे अमिताभ बच्चन ने दिया है। अमिताभ बच्चन यानी कि सदी का महानायक, अमिताभ बच्चन यानी कि आनंद का वो भास्कर, डॉक्टर भास्कर। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।